कल मैंने बताया था विभीषण से अनेक प्रकार की वार्ता हनुमान जी की होती है। ब्राह्मण का भेष इसलिए रखे थे कि ब्राह्मण भेष में सम्मान अधिक बढ़ता है। यशवंत जी, एक बार की आपको बात बताएं, काशी के 4 ब्राह्मण विद्वान पढ़ लिख करके आए तो उनके पिता ने कहा कि विवाह तभी करूंगा जब तुम्हारी नौकरी लग जाएगी, इसके पहले न करूंगा। भाई विवाह के लिए नौकरी जरूरी है और बहुत जरूरी है। अगर विवाह करेगी बात तो नौकरी पकड़ लो, अगर नहीं पकड़े है तो फिर हर देखुहार में जाइए। बात समझे रहे, कुछ न कुछ चाहे बिजनेस चाहे व्यापार चाहे। तो ऐसे काशी के उस ब्राह्मण पिता ने कहा कि हम शादी तुम भी करेंगे जब तुम लोग चारों जाप पर हो जाओ। तो ये लोग निकले तो उज्जैन में जयंत महाराजा के यहाँ महाराज भोज सुधाकर जी, जहां पर धनवंतरी छपड़ का शंको बैताल भट्ट घट कर पर कालिदासा ख्यातो बड़ा मेहरा नृपति सभायाम अन्य जबर से नौ विक्रम, जहां पर महाराज विक्रमादित्य के शासन काल में जहां पर ये नवरत्न निवास थे और विक्रमादित्य कहां बैठते थे? नीचे, और इनका सिंहासन कहां लगता था? ऊपर। और तब महाराज विक्रमादित्य 1100 वर्षों तक शासन किए। महाराज विक्रमादित्य ने राम मंदिर को 7 बार बनवाया। कितनी बार? 7 बार। 7 बार मंदिर तोड़ा गया। 7 बार महाराज विक्रमादित्य ने बनवाया। एलोरा की गुफा उन्हीं का निर्माण है। एलोरा की गुफा, संसार में जितने मंदिर जितने देवालय थे सबकी टू कॉपी एलोरा के गुफा में किया। केवल संसार का एक मंदिर ऐसा था जहां पर विक्रमादित्य 15 दिन रुके थे, लेकिन मूर्तिकारों ने जवाब दे दिया कि ऐसी मूर्ति हम लोग नहीं बना सकते। पता है वो कौन मूर्ति है? जितने भी संसार के देवालय थे सबकी कृतियां डुप्लीकेट करवाया महाराज विक्रमादित्य ने, लेकिन एक मंदिर की डुप्लीकेट कॉपी नहीं हो पाई। आप कभी जाइएगा दर्शन करने, दूर से मोबाइल से फोटो खींच लीजिएगा, 10 मिनट बाद फिर फोटो खींचिएगा, फोटो बदली रहेगी। 15 मिनट बाद फिर खींचिएगा, फोटो बदली रहेगी। वो कौन सा धाम है? वो मां विंध्यवासिनी का धाम। पूरे संसार में मां विंध्यवासिनी का डुप्लीकेट धाम कहीं नहीं। देख रहे हैं ना? ये महाराज विक्रमादित्य के राज्य में ये चारों ब्राह्मण पहुंच गए। पहुंचने वहीं किसी ने बताया कि वहीं जाइए, वहीं नौकरी लग जाएगी, वहां ब्राह्मणों का सम्मान होता है। तो ये जब चारों निकल रहे थे, पढ़ाई इनकी 0 थी, समझ गए? नकल करके पास भर रहे हैं, और जब नकल करके पास हुए हैं तो कौन नौकरी लगेगी बताओ? और नौकरी लगेगी तो 2 महीने बाद छोड़कर घर बैठ जाओ। नकल वाले हैं सब। तो चारों ने विचार किया कि कविता बना ले, क्योंकि अगर वहां पूछा जाएगा तो क्या बताएंगे। तो आगे बढ़ रहे थे, मिल गई एक को कविता मिल गई। कौन सी कविता मिल गई? एक जामुन का वृक्ष था, आषाढ़ का महीना था, जामुन खूब कच्ची काली काली पकी हुई थी। तो जामुन के लिए बड़ा प्रयास किया, लेकिन एक जामुन टूट कर नीचे न गिरी। तो एक ने उठाया कलम और लिखा जामुन अंत न पाई। कहा मुझको कविता मिल गई, चलो। यानी एक को मिल गई कविता, जामुन अंतर पाई। आगे बढ़े। एक नीम के पेड़ पर, श्रीधर जी, एक नीम के पेड़ पर झूला पड़ा हुआ था और 2 बच्चियां जो है युवतियां उस पर झूल रही थी। तो एक ने निकाला कि पीपर लाई नारी, यानी पीपल लाई नारी। जो नीम का वृक्ष था उसमें पीपल के दरख्त उगे हुए थे परजीवी, और उसी पीपल पर जो है झूला पड़ा हुआ था। तो कहता है पीपल लाई नारी, जो नारियां हैं पीपल वृक्ष की नारियां। इसलिए दूसरे ने भी लिख लिया पीपल लाई नारी। अब आगे बढ़ रहे थे तो तीसरे को भी एक कविता मिल गई। तीसरे को एक कविता मिल गई। एक कुएं पर पानी को लेकर के स्त्रियों से जो है छीना झपटी हो रही थी और मारपीट मची हुई थी। तो तीसरे ने अपने कॉपी निकाला और उसमें लिख लिया कि बरबस ठानो रार
पूछा कि भाई किस लिए आप लोग झगड़ कर रहे हैं? बोले पहले कौन पानी काढ़ेगा, इसके लिए जो है विवाद हो रहा। तो कविता मिल गई, बरबस ठानो राज, सुधाकर जी। अब 3 की हो गई, अब चौथा, अब विक्रमादित्य का नगर नजदीक आ रहा है। चौथे ने देखा एक गूलर का फल, आषाढ़ सावन में वो फलता पकता है ना, हाँ, तो गूलर के फल जो है जमीन पर गिरे हुए थे, चारों भाइयों ने खूब खाया। अब चौथे ने निकाल कर लिखा कि गूलर पाको झर गए। अब चारों कविता लेकर गए। अब ये जानते हैं किताब कहाँ लिए थे? सिर पर। जो वेद की किताब थी उसको सिर पर लेकर गए थे। महाकवि कालिदास को सूचना हुई पंकज जी कि 4 ब्राह्मण आए हैं। ब्राह्मणा ब्राह्मणो गति, ब्राह्मण का सम्मान ब्राह्मण ने करेगा तो और कौन करेगा। कालिदास ने पूछा ये ब्राह्मण कहाँ से आए हैं, दूध जाके पता लगाओ। आए बताए, बोले काशी से आए हैं महाराज, लेकिन वेद की पुस्तक सिर पर लेकर आए। तो कालिदास जान गए चारों मूर्ख हैं, इनकी इज्जत मेरे हाथ में नहीं तो यहाँ से नप जाएंगे ये लोग। तो कालिदास ने कहा उनको सम्मान के साथ ले आइए। तो महाराज विक्रमादित्य के सामने प्रणाम किए, प्रस्तुत हुए। महाराज विक्रमादित्य ने कहा ब्राह्मणों, अगर तुम लोग यहाँ आए हो, यहाँ पर तुम लोगों को नौकरी चाहिए, तो तुम लोग कुछ अपनी कविता सुनाओ, एक एक कविता सुनाओ, एक एक लोग, तो फिर उसी के हिसाब से तुम लोगों को राज्य में रहने के लिए स्थान प्रदान करते हैं। तो पहले ने कहा हाँ हाँ, जामुन अंत न पाई हो। आधा सिर सेंध करके कहा जामुन अंत न पाई हो। तो महाराज विक्रमादित्य ने कहा कालिदास की कौन सी कविता है? तो महाकवि कालिदास ने कहा महाराज ये रामचरितमानस के किष्किंधा कांड की कथा है। कालिदास ने क्या कहा? ये रामचरितमानस के किष्किंधा कांड की कथा है महाराज। विक्रमादित्य ने कहा कैसे? बोले जन्म जन्म मुनि जतन कराही, अंत राम कही आवत नाही। जा मुनि अंत न पाई, जिसका मुनि अंत भी नहीं पा सकते। ये किष्किंधा कांड में राजा बाली कह रहा है भगवान के सामने। हाँ, विक्रमादित्य ने कहा बहुत सही, इसको 12 गांव दे करके 12 गांव का राजा बना दिया जाए। तुम बोलो। तो दूसरे ने कहा पीपर लाई नारी। तो विक्रमादित्य ने कहा महाराज जी कौन सी कविता है? अरे कहा महाराज ये लंका कांड की है। मंदोदरी अपने पति कह रही है कि दूसरे की स्त्री घर में ले आएंगे तो विनाश का कारण है ना। हाँ, उसको भी 12 गांव दे करके उसको भी राजा बना दिया 12 गांव का। ये महाकवि ये ब्राह्मणों की देख लीजिए। तीसरे को कहा तुम सुनाओ, कहा बरबस ठानो राज। विक्रमादित्य ने कहा कालिदास कहा ये भी लंका कांड। जो युद्ध ठना हुआ है, अंगद ने कहा अब भी समय है और सीता को देकर समर्पण भावना से मिल जाइए राम से, नहीं तो युद्ध का ये कारण तो केवल बरबस आपने ठान कर रखा है, कोई इसमें कारण नहीं है। 12 गांव मिल गया। और गोलर पाको झर ये भी लंका कांड, गोलर फल समान तौल आ गया ना पूरा। सबको 12 गांव मिल गया। बुल वृंदावन बिहारी लाल की। इसीलिए किसका भेष बनाया था? विप्र रूप धरि बचन सुनाए, तुरंत विभीषण उठ आए। अनेक प्रकार की वार्ता होने के बाद हनुमान जी ने विभीषण से कहा अब रात्रि के 2 बज रहे हैं, इसलिए तब हनुमंत कहा सुन भ्राता, तब हनुमंत कहा सुन भ्राता, देख जहूं जानकी माता। जुगति विभीषण सकल सुनाई, चले पवन सुत विदा कराई। धारि सोई रूप गयौ पुनि कहवा। कौन सा रूप? अति लघु रूप धरे हनुमाना, बैठा नगर सुमेर भगवाना। रूप नंबर 5, रूप नंबर 5 बदल रहे हैं। धरि सोई रूप गयौ पुनि कहवा, बन शोक सीता रह जावा। देखे मनाही माना, कीने प्रणामा, बैठ जातने
कृष्ण तन शीस, हड्डियों के ढांचे पर केवल सिर दिखाई दे रहा है, देह नहीं दिखाई दे रही है। बोले कृष्ण शरीर एक बली पतली और कृष्ण तन शीस, जटा एक बेनी और बालों में केवल माथ बेंदी दिखाई दे रही है। कृष्ण तन शीस जटा एक बेनी, जपते हृदय रघुपति गुण श्रेणी। हनुमान जी सामने नहीं जा सकते थे, क्योंकि सामने जाएंगे तो काम बिगड़ जाएगा। क्योंकि महिला पुलिस के निरीक्षण में सीता जी हैं, वहां पर कोई पुरुष पुलिस नहीं था। तब अशोक पादप तरी और जतन कराई, हारी परा बहु विधि खल प्रेत दिखाई। इसलिए महिला पुलिस रक्षण में सीता को रोक रखा था। अब देखिए, आप विचार करिए, सुंदरकांड पढ़ने वाले विचार करिए, 1:35 पर हनुमान जी राम के कक्ष में थे। 5 मिनट तक वहां थे। 1:45 पर हनुमान जी विभीषण के घर आए और 1:45 बजे हनुमान जी अशोक वृक्ष के नीचे आ रहे हैं। केवल 1 घंटे के अंदर 12 किलोमीटर रावण पैदल कैसे आ गया? आप विचार करिए। फाल्गुन शुक्ला अष्टमी को, सुधाकर जी, फाल्गुन शुक्ला अष्टमी को दिन में 1 बजे सीता का अपहरण करता है रावण, और फाल्गुन शुक्ला अष्टमी को ही रात्रि के 9 बजे अशोक वृक्ष के नीचे सीता को रख देता है और लंका में नहीं ले गया। ठीक। चैत बैसाख जेठ अषाढ़ सावन भादव कुवार कार्तिक अगहन, 9.5 महीना हो गया। 9.5 महीने के बाद पहली बार रावण अशोक वृक्ष के नीचे आ रहा है। अभी तक सीता के पास कभी न आया। पहली बार सीता के पास आ रहा है। तब आ रहा है जब हनुमान जी कहाँ हैं? बोले तरुपल्लव मह रहे लुकाई, तरुपल्लव मह रहे लुकाई, करई विचार करम का भाई। अब विचार करिएगा, यही अवसर रावण, ये विचित्र बात हुई कि नहीं हुई?